Hello students, today I am discussing chapter climate and adaptation. क्लाइमेट और एडेप्टेशन चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। 7th क्लास का चैप्टर है। इसके दो पार्ट मैंने पहले ही बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो बैकग्राउंड में जा कर के आई बटन को टैब करो और उसमें दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे और वो पहले देख लो और फिर हम ये आज वाला वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, क्लाइमेट वगैरह पढ़ा था, ठीक है, और वेदर पढ़ा था, इसकी रोटेशन पढ़ी थी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। क्या है? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। माइग्रेशन लास्ट टॉपिक था अपना और आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हॉट और ड्राई क्लाइमेट क्या होता है उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। और डेजर्ट लाइक क्लाइमेट, ठीक है, डेजर्ट मतलब होता है जहाँ पे रेगिस्तान होता है, तो उसका मौसम कैसा होता है, वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी आने वाले नोटिफिकेशन है उनका आपको फ़ायदा होता रहे। इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, गर्म और शुष्क। शुष्क मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। हवा के अंदर पानी की मात्रा कम होती है तो उसको हम बोलते हैं ड्राई, ठीक है। और ह्यूमिड एरिया में क्या होता है, हवा के अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वेपर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलो क्या बोल रहा है, डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। जो रेगिस्तान होते हैं वो सूखे और गर्म स्थान होते हैं। वेयर वाटर इज स्केयर, जहाँ पे पानी की कमी होती है। थेस एनिमल फाउंड हैव देयर एडेप्टेशन स्पेशली सिचुएटेड टू कंजर्विंग वाटर। तो वहाँ के जो जानवर हैं वो पानी को इस तरीके से कंजर्व करते हैं ताकि वो इस एरिया के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लें। मतलब वहाँ पे रहने वाले जानवर पानी वानी को पीकर शरीर के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे ऊँट के बारे में आपने सुना होगा। दे ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर वाटर फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे ईट। वो बोल रहा है वो ज़्यादातर पानी, दे ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर वाटर फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो पेड़ पौधे और जानवर जो वो खाते हैं उन्हीं से उनको मिलता है, ठीक है। तो बोल रहा है ऊँट के बारे में एक स्टडी है, चलो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो कैमल है इज एबल टू सर्वाइव विदाउट फूड, बिना खाने के रह सकता है और पानी के, फॉर सेवरल डेज, काफ़ी दिन तक। तो बोल रहा है ऊँट जो है वो काफ़ी दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है। दिस मेक इट वेल सिचुएटेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट, जो इसको रेगिस्तान में रहने के लिए सबसे बेस्ट इसकी क्वालिटी है। यानी ऊँट के पास ये ज़बरदस्त क्वालिटी है कि भाई वो कहाँ पे रह सकता है, समुद्र रेगिस्तान में रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी दिन तक बिना खाना और बिना पानी पिए रह सकता है। सिंस फूड एंड वाटर इन अ स्केर्स इन डेजर्ट, क्यों? क्योंकि रेगिस्तान का जो एरिया होता है वहाँ पे खाने की और पानी की कमी होती है। द हम्प ऑफ ए कैमल स्टोर फैट, और जो कैमल का जो ये कुबड़ होता है, हम्प जिसको ये बोल रहे हैं, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है किस चीज़ को, फैट को। एंड इट्स ब्लड स्टोर, और इसका जो खून होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। एंड इट्स ब्लड स्टोर वाटर, और इसका खून जो है वो स्टोर करता है पानी को, यानी ज़्यादा पानी उसके खून में आ जाता है। ए कैमल कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर ए वीक और मोर। एक ऊँट जो है अगर उसको अच्छे से आदत डाली जाए तो वो 15 से 21 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। एंड विदाउट फूड फॉर सेवरल मंथ्स, और काफ़ी महीनों तक बिना खाने के रह सकता है। ए कैमल हैज़ ब्रॉड फीट दैट अलाउ इट टू वॉक ईजिली ऑन सैंड, और उसके जो पंजे होते हैं, पैर ये रहे, ठीक है, ये जो पंजे होते हैं ये बहुत चौड़े होते हैं जिसकी वजह से वो रेगिस्तान में आराम से चल सकता है क्योंकि वो धंसते नहीं है। रेगिस्तान में पैनी चीज़ होती है तो रेत के अंदर धंस जाती है, और जो चौड़ी चीज़ होती है वो आराम से रेत के ऊपर रखी रहती है। तो ऊँट के पंजे जो हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं तो वो आराम से ऊपर ही ऊपर चल सकता है। विंड ब्लो सैंड इन द डेजर्ट केजिंग फ्रीक्वेंटली सैंड स्टॉर्म, हवाएं जो हैं वो गर्म चलती रहती हैं जिसकी वजह से रेत बहती है। कैमल हैव लॉन्ग आई लैसेस, और जो ऊंट है उसकी आंखों की जो वो है लैसेस वो क्या है, लंबी है। ईयर हेयर, ठीक है, और कानों पे बाल हैं। एंड नोस्ट्रिल, नाक पे भी हैं। दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सैंड, जो उसे क्या करता है, मिट्टी से बचाते हैं, यानी उसके अंदर मिट्टी नहीं जाने देते हैं। समझ गए? तो ये उसकी एक क्वालिटी होती है। फिर और क्वालिटी बता रखी है, दे आल्सो हैव थिक आईब्रो, उसकी आईब्रो जो होती है वो मोटी होती हैं। दैट प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम सनलाइट ब्राइट सन ऑफ द डेजर्ट, यानी समुद्र जो रेगिस्तान जो होता है उसमें जो
धूप पड़ती है सूरज की, वो जबरदस्त पड़ती है, और उस धूप से बचने के लिए उसकी आंखों की जो मोटी पुतलियां हैं, ठीक है, वो उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो कैमल ऑफन फीड ऑन प्रिकली प्लांट्स। प्रिकली होता है कांटेदार, तो कैमल जो है वो खाता है ज्यादातर कांटे वाले पेड़ पौधे, सच एज कैक्टस, जैसे कैक्टस होता है। दे हैव थिक लिप्स, उसके होठ जो है वो छोटे छोटे होते हैं, विच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द प्रिकलेस ऑफ दीज प्लांट वाइल ईटिंग। और वो क्या करते हैं, जब वो खाता है तो उसके जो होठ छोटे छोटे होते हैं वो उसको खाना खाते वक्त कांटों से बचा करके रखते हैं। अनलाइक मोस्ट मैमल्स, ज्यादातर मैमल्स, ए कैमल स्वीट वेरी लिटल व्हेन इट बिकम वेरी हॉट इन ड्राई डेजर्ट। जब डेजर्ट में, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें बहुत कम पसीना निकलता है। दिस हेल्प टू कंजर्व वाटर, जो उसके शरीर के अंदर पानी को रखने में, एंड रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम इट्स बॉडी, और जो उसके शरीर का पानी को कम लॉस होने देता है। मतलब यानी अगर पसीना कम आएगा तो पानी शरीर के अंदर रहेगा और उससे उसका नुकसान कम होगा। ये थी ऊंट की विशेषताएं। कुछ और जानवरों के बारे में बता रखा है। अदर एनिमल्स सच एज स्नेक एंड सम बर्ड्स आर आल्सो फाउंड इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में कुछ और भी जानवर पाए जाते हैं, जैसे स्नेक और कुछ पक्षी। दीज एनिमल कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी बाई एक्सक्रिएटिंग वेस्ट। अब ये क्या करते हैं, ये अपने शरीर के अंदर पानी को बनाए रखते हैं, क्या करके, एक्सक्रिएटिंग वेस्ट, वेस्ट को निकाल करके, इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड की फॉर्म में, यानी शरीर से यूरिक एसिड को निकाल देते हैं। ठीक है, और ये जो यूरिक एसिड होता है किसकी फॉर्म में होता है, एक इनसोल्यूबल वाइट सब्सटेंस, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं हो, विद वेरी लिटल वाटर, थोड़े से पानी के साथ, और बाकी पानी शरीर के अंदर स्टोर रह जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वो कचरा जो है शरीर का वो बाहर निकाल देता है यूरिक एसिड की फॉर्म में, जिसकी वजह से पानी शरीर के अंदर ज्यादा रह जाता है। मैनी डेजर्ट पीपल सच एज ग्राउंड स्क्विरल, और बोल रहा है काफी जो ऐसे हैं रेगिस्तान में रहने वाले जानवर, जैसे ये दिखा रखी है ग्राउंड स्क्विरल एंड कंगारू रेट, और ये इस साइड में कंगारू रेट दिखा रखा है। ब्रो अंडरग्राउंड एंड escape the heat of the day by sleeping through the hottest part of the summer। ठीक है, अब गर्मियों के दिन में यह दोपहर में सोते हैं आराम से अपनी गुफा के अंदर, या अपनी जो छोटे से इनके बिल होते हैं उसके अंदर, और क्या करते हैं, सुबह और शाम को ही ये निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जानवर जो हैं वो सिर्फ सुबह और शाम में ही एक्टिव होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, नॉकट्यूर्नल एनिमल। नॉकट्यूर्नल का मतलब होता है रात का जानवर। क्या होता है, रात का जानवर जो सिर्फ रात को काम करता है। फिर ये एक है फिनेंस फॉक्स। ठीक है, ये लोमड़ी भी रात को ही निकलती है, दिन में कम निकलती है। फिनेंस फॉक्स आर स्मॉल डेजर्ट फॉक्स दैट हैव लार्ज ईयर्स, इसके बड़े बड़े कान होते हैं। दीज ईयर हेल्प देम टू गेट रीड ऑफ बॉडी हीट, और ये क्या करता है, शरीर की गर्मी को बचाने में इसके कान मतलब बहुत सहायक होते हैं। दिस कीप्स द एनिमल कूल, ये जानवर को ठंडा रखते हैं। दे आर आल्सो नॉक्टर्नल एनिमल, ये भी कौन सा है, नॉक्टर्नल, यानी रात का जानवर। एंड दे कम आउट टू हंट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, और ये रात के समय ही शिकार करने आता है। हंट माने होता है शिकार, ड्यूरिंग माने होता है दौरान, ये रात के दौरान ही अपना शिकार करने आता है। व्हेन इट इज रिलेटिवली कूल, जब इसके लिए मौसम क्या हो, ठंडा हो इसके हिसाब से। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, टाइम दीज फॉक्सेस लाइव इन देयर डेन, ये कहाँ रहती हैं, दिन के दौरान अपने डेन के अंदर। समझ गए, तो इनको क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल, नॉक्ट्यूर्नल एनिमल्स। ठीक है, अब आ गया हमारा हॉट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर क्लाइमेट। अब हॉट ट्रॉपिकल और टेम्परेचर क्लाइमेट का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लो। हॉट ट्रॉपिकल यानी जहां पे बहुत ज्यादा गर्म हो, ठीक है ना, तो उस एरिया में क्या होता है। अब देखो ये बोल रहा है गर्म तो है, लेकिन ये रेगिस्तान नहीं है, ठीक है ना, डेजर्ट नहीं है। द ट्रॉपिकल रीजन आर हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म भी और ह्यूमिड हो। ह्यूमिड मैंने बताया था हवा के अंदर नमी यानी पानी की ज्यादा क्वांटिटी, विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश होती है एवरीडे, हर रोज, जिसकी वजह से टेम्परेचर रीजन आर रिलेटिवली लेस वार्म, और टेम्परेचर क्या होता है, कम गर्म होता है। थस एनिमल फाउंड हेयर आर एडेप्टिव टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड इंश्योर फास्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, सो दैट इट डज नॉट गेट टू स्टिकी एंड अनकंफर्टेबल। समझ गए, अब ये क्या बोल रहा है पूरा अच्छे से समझ लो। ये बोल रहा है इस वजह से यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से ये क्या होता है, ये जानवर यहाँ पे रहने के लिए इनके लिए जबरदस्त क्या है, मौसम, क्योंकि एक तो लगातार बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मौसम स्टिकी नहीं होता, चिपचिपा नहीं होता।
ठीक है, और अनकंफर्ट महसूस नहीं होता। तो और जानवरों को रहने के लिए उपयुक्त स्थान हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन लगातार होता रहता है, यानी हवा में पानी की क्वांटिटी रहती है, तो सब जानवर रह सकते हैं। ठीक है, जैसे रेगिस्तान में हवा में पानी की कमी होती है तो ऊंट जैसे ही जानवर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब रह सकते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी क्रिएट ए कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, शरीर में कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। देखो, जैसे आपको पसीना आएगा, ठीक है, जब शरीर गर्म होगा तो आपके शरीर से पसीना आएगा और पसीने पे हवा लगेगी तो आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। ये नेचर का तरीका है अपने आप ठंडा करने का शरीर को। ठीक है, जब शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है तो अपने आप ही ठंडा हो जाता है। सम एनिमल्स शो एक्सेसिव स्वेटिंग। कुछ जानवर दिखाते हैं बहुत ज़्यादा पसीना। पैंटिंग एंड लीकिंग टू इंक्रीज इवेपोरेशन। अब पैंटिंग और लीकिंग क्या होता है, हाँफना और मतलब चाटते रहते हैं ना जीभ से, तो जो जीभ को बाहर निकाल लेते हैं, वो है ऐसे कुत्ते की तरह करते हैं, आपने देखा हो। ठीक है, तो ये हाँफते हैं और ये ऐसे करते हैं। ये क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है इनका, क्योंकि इनके शरीर से पसीना नहीं निकलता तो ये जीभ से और मुंह से निकालते हैं। एंड मेक द बॉडी फील कूलर, और शरीर को ठंडा करते हैं, जस्ट लाइक ए डेजर्ट एनिमल, जैसे रेगिस्तान का जानवर करता है। फाउंड हेयर आर मूव एक्टिव ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग और नाइट एंड रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे। अब ये सुबह, शाम और रात को तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन दोपहर को नहीं रहते, डे टू अवॉइड द हीट। गोरिल्लाज, मंकी, जैगुआर, फ्रॉग, बटरफ्लाई, स्लोथ, कलरफुल बर्ड्स सच एज टोकैन एंड मकाउज आर कॉमनली फाउंड हेयर। ये सारे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिड एरिया होता है और हॉट भी होता है, जिसकी वजह से बारिश होती रहती है, तो इन सभी जानवरों को रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान हो जाता है। एनिमल फाउंड हेयर यूजली हैव लॉन्ग लेग्स एंड टेल्स। मेनली एनिमल सच एज एलिफेंट, फोक्स, हेयर्स, हेयर्स माने होता है कछु, खरगोश, हैव वेरी लार्ज ईयर्स विच दे कीप फ्लैपिंग। फ्लैपिंग मतलब होता है फड़फड़ाना। ठीक है, जैसे कान को फड़फड़ाते हो या पंखों को फड़फड़ाते हो तो फ्लैपिंग का यूज करते हैं कॉन्स्टेंटली। फ्लैपिंग ऑफ ईयर कूल्स एंड ब्लड विच इज टर्न कूल्स द बॉडी, दीज ईयर वर्क लाइक फैन। ठीक है, अब इसके जो ये कान जो होते हैं फड़फड़ाते रहते हैं, देखो यहाँ पे ये हाथी दिख रहा है, इसके बड़े बड़े कान हैं। ठीक है, और एक पीछे अपन ने लोमड़ी देखी थी, उसके भी बड़े बड़े कान थे। तो ये कान फड़फड़ाने से क्या होता है, शरीर ठंडा रहता है। ठीक है, और ये पंखे का काम करता है। सम एनिमल लाइक लीफ इंसेक्ट्स एंड स्टिक इंसेक्ट्स हैव अ सर्टेन शेप और कलर दैट मैच वेल विद देयर सराउंडिंग एंड थस मेक देम हार्डर टू स्पॉट। द फिनोमिना बाय विच एन एनिमल मैचेस इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लैग। ठीक है, कैमोफ्लैग या जो भी इसकी आप स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन करो। ठीक है भाई, मैं अंग्रेज नहीं हूँ तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो माफ़ी करना, बस मैं समझा पा रहा हूँ तो जितना आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सम एनिमल्स लाइक लीफ इंसेक्ट्स, बोल रहा है कुछ जानवर और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने आसपास के मौसम के हिसाब से अपना कलर और अपना डिजाइन वगैरह चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैमोफ्लैग। ठीक है, सिंस देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, बोल रहा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कुछ जानवर फाउंड इन दिस रीजन, इस रीजन में पाए जाते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर फूड, जहाँ पे खाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। मैनी एनिमल्स एडेप्ट देमसेल्फ, काफ़ी जानवर अपने आप को टू ईट फूड खाते हैं, खाना विच इज ईटन बाई नो लॉन्गर अदर एनिमल, जो दूसरे जानवर नहीं खाते। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऐसे जानवर रहते हैं जो बिल्कुल शांति प्रिय है, मतलब ऐसा खाना खाते हैं जो दूसरे नहीं खाते, दूसरा कुछ और खाते हैं, वो कुछ और खाते हैं, तो कंपटीशन कम हो जाता है, सबको आसानी से खाना मिलता है, तो क्या होता है, कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कंपटीशन, और कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए मोस्ट मंकीज लाइव ऑन ट्रीज, ज्यादातर बंदर पेड़ों पे रहते हैं, विच कीप देम सेफ फ्रॉम बीइंग हंटिंग एंड ईटन बाई अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों के खाने से और शिकार होने से वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये तो था गर्म मौसम का। अब आ गया एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे क्या होता है, तो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट के बारे में भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड एरिया यूजुअली नीड टू कीप देमसेल्फ वार्म। अब जो ठंडे में रहते हैं उनकी अलग समस्या होती है, उनको अपने शरीर को गर्म रखना पड़ता है, जो गर्म में रहते हैं उनको ठंडा रखना पड़ता है, और जो ठंडे में रहते हैं उनको गर्म रखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल हैव फैट डिपॉजिट इनसाइड देयर बॉडी। फैट माने होता है चर्बी, चर्बी को अपने शरीर के अंदर बहुत ज्यादा जमा के रखते हैं। थिक कोट ऑफ फर टू कीप देयर बॉडीज वार्म, और उनके शरीर में बड़े बड़े बाल होते हैं जो उनके शरीर को गर्म रखते हैं। सम लार्ज मैमल्स सच एज पोलर बियर,
पोलर बियर आपने देखा होगा, आगे फोटो आएगा मैं दिखाऊंगा आपको। बोल रहा है कुछ मैमल्स कौन से होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी यानी जो अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाते हैं, जैसे माँ हो गई, ठीक है ना, तो ये मैमल्स होते हैं। पोलर बियर्स कौन से होते हैं, मतलब जो पोलर पे रहते हैं भालू, उनको पोलर बियर्स बोलते हैं। कीप देयर बॉडी वार्म बाय हैविंग ए थिक कोट ऑफ वाटरप्रूफ फर। इनके पास जो एक फर होती है, फर मतलब होता है इनके ऊपर जो शरीर के ऊपर खाल होती है, उसमें बाल होते हैं, वो वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है। दे आल्सो परफॉर्म एक्सेसिव मस्कुलर एक्टिविटी टू कीप बॉडी वार्म। और ये एक्स्ट्रा कुछ काम करता रहता है जिससे इसकी बॉडी क्या रहती है, वार्म, गर्म रहती है, ठीक है। देखो ये आ गया पोलर बियर। लेट्स सी हाउ अ पोलर बियर इज एडेप्टेड टू सर्वाइव इन देयर कोल्ड पोलर रीजन। बोल रहा है चलो देखते हैं और समझते हैं कि पोलर बियर ठंडे इलाके में कैसे रहता है और वो अपने शरीर को कैसे मेंटेन रखता है। पोलर बियर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स सच एज सील, व्हेल्स एंड वर्सेस हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर देयर स्किन। दिस कीप देयर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, ठीक है। अब ये जो इनके स्किन होती है, इसमें बहुत मोटा ब्लबर होता है। ब्लबर का क्या मतलब होता है, ये एक मोटी लेयर होती है जिसके अंदर डिपॉजिट होता है क्या, मतलब ये शरीर को गर्म रखने के लिए एक मतलब लेयर होती है शरीर के अंदर। जैसे हमारी स्किन होती है, स्किन को आप अगर कभी ऑपरेशन कर रहे हो या डॉक्टर के पास जाओ तो आप उससे पूछना स्किन में कितनी लेयर होती है, तो हमारी स्किन में 3-4 लेयर होती हैं जो हमारे को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती हैं। ऐसे ही उनके पोलर बियर के ब्लबर होता है, ठीक है। द थिक फरी कोट ऑफ द पोलर बियर आल्सो हेल्प टू कीप इट वार्म। और वो शरीर को गर्म रखने में उसकी सहायता करता है। द वाइट फर ऑफ द पोलर बियर हेल्प टू कोम्यूफ्लैग। और ये कोम्यूफ्लैग मतलब यानी आसपास के एनवायरनमेंट में उसको मिला देता है, यानी बर्फ के अंदर वो मिल जाता है और पता ही नहीं चलता कहाँ पे घूम रहा है। सो दैट इट कैन हंट वेल बोथ ऑन लैंड एंड इन द वाटर। इसलिए वह पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी अच्छे से शिकार कर लेता है। द वाइट फर ब्लेंड्स विद द स्नो ऑल अराउंड इट विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एनिमल्स टू स्पॉट ए पोलर बियर अप्रोचिंग। समझ गए। अब होता क्या है, जो उसके शरीर को मतलब हर जगह पे रहने के लिए सहायक करता है। पोलर बियर आल्सो हाइबरनेट। हाइबरनेट हमने पढ़ा था पीछे। हाइबरनेट का क्या मतलब होता है, शरीर को गर्म करना, ठीक है। धूप में लेट करके काफी जानवर क्या करते हैं, शरीर को गर्म करते हैं। रेप्टाइल्स वगैरह पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, रेप्टाइल्स, सांप वगैरह जो होते हैं वो भी हाइबरनेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। रिमाइनिंग इनएक्टिव ड्यूरिंग द वर्स्ट पार्ट ऑफ द विंटर, दिस अलाउ देम टू सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर सीजन। जिसमें ये क्या होता है, बिना खाने के इनको सर्दियों में लंबे समय तक जीने में सहायक होता है। क्या, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन से वो अपने शरीर को गर्म कर लेते हैं और फिर अगर उन्हें खाना नहीं मिलता तो उनके शरीर की गर्मी ऐसी की ऐसी बनी रहती है। पोलर बियर हैव लार्ज फर पॉल्स दैट एक्ट एज ए स्नो शो एंड हेल्प देम टू मूव इजीली ऑन स्नो विदाउट स्लीपिंग। उसके पास जो उसके जो पंजे होते हैं ना, वो छोटे छोटे होते हैं और अलग टाइप के होते हैं जो बर्फ में चलने के लिए बनाए होते हैं, ठीक है। तो उसे बर्फ में उसके पैर स्लिप नहीं करते। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे जिसमें बर्फ पे लोग फिसलते हुए दिख रहे होंगे आपको। तो बर्फ क्या होती है, चिकनी हो जाती है और वो उस पर फिसलने लग जाती है, स्लिपी हो जाती है। और पोलर बियर के जो पंजे होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं ताकि वो बर्फ पे स्लिप ना कर पाए। दीज पाउल्स आल्सो हेल्प इट टू स्विम इन वाटर। ये इसको पानी में तैरने में भी काम आते हैं। वैन दे डाइव फॉर फूड, जब वो खाने की तलाश में पानी में घुसता है, ठीक है। कुछ और जानवर हैं जो ठंडे एरिया में रहते हैं, उनके बारे में बता रखा है। अदर एनिमल्स सच एज एरेक्टिक फोक्स। एक एरेक्टिक फोक्स होती है एंड एरेक्टिक हेयर, और एक मतलब एरेक्टिक का वो होता है खरगोश होता है। आल्सो हैव ए लार्ज फरी पाउल्स एंड ईयर्स। उनके भी बड़े कान होते हैं और ऐसे ही पंजे होते हैं। दे फरी पाउल्स एक्ट एज स्नो शो एंड हेल्प देम टू मूव इजीली ऑन द स्नो। जो उनको बर्फ पे आसानी से चलने में उनकी सहायता करते हैं, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब उनके पैर फिसलते नहीं और वो आराम से भाग लेते हैं। द फरी ईयर्स हेल्प टू कीप द कोल्ड आउट। और जो फरी वाले कान होते हैं, ठीक है, मतलब कान के ऊपर जो बड़े बड़े बाल वाल होते हैं या जो उसको पानी से और बर्फ से प्रोटेक्ट करते हैं, वो उसे ठंड से दूर रखते हैं। एरेक्टिक बर्ड सच एज पेटरमिगेन एंड हैव फीदर्स नॉट ओनली ऑन देयर बॉडीज बट आल्सो ऑन देयर फीट। ये जो उसके पंख होते हैं ये सिर्फ उसकी बॉडी पे नहीं, उसके पैरों पर भी होते हैं। दीज हेल्प टू कीप देम बॉडी वार्म, जो उसके शरीर को गर्म रखते हैं। अनलाइक पैटरमाइगेंस दैट स्टे इन द एरेक्टिक रीजन ऑल ईयर राउंड, जो पूरे साल लगभग वहीं पर रहता है। सम बर्ड्स सच एज स्नो गीज
साइबेरियन क्रेन एंड आर्कटिक क्रेन्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग द विंटर। बोल रहा है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं, कब? ठंड के दौरान। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो इस एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया में चले जाते हैं। दे देन रिटर्न टू द आर्कटिक रीजन व्हेन समर स्टार्ट सेटलिंग इन। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो फिर ये वापस से सेटल होने लग जाते हैं, ये वापस से बर्फ़ वाले एरिया में चले जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। और ये कीवर्ड्स हैं, इनको अच्छे से समझ लेना और याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं, वो कैब भी अच्छी होती है। समरी अगर आपको लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो समरी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।